हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ आरएनएफआई सर्विसेज लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे आईपीओ फिर से इस वीक हमें ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे, तो वहां पर किस तरीके से रहेगी रैंकिंग, किस तरीके से हम हमारे पैसे को मैनेज कर सकते हैं, उसके बेस पर ही हमारा कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट आज के दिन एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें ना ही मैं अवॉइड करने की कैटेगरी में हूँ इमीडिएट बेसिस पर, और ना ही जैस करने की कैटेगरी में हूँ। बट इस कंपनी को मैं पर्सनली यूज किया हूँ, तो यहाँ पर इस कंपनी को हम ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या हमारे डेली के शो पर मैं अपडेट कर दूंगा। बट किसी भी तरीके की जो कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं होने वाली है, हम सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन पर्पज ही कंपनी को स्टडी करेंगे। एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में। काम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म ये होने वाली है, जो ऑफर करती है बी टू बी या फिर बी टू बी टू सी सोल्यूशन थ्रू इट्स ऑनलाइन पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इसका फोकस रहता है प्रोवाइडिंग बैंकिंग, डिजिटल एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि G2C सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। कंपनी के बिजनेस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सर्विसेज, नॉन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सर्विसेज, फुल प्लेस्ड मनी चेंजेस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग। एज ऑफ जुलाई 2024 कंपनी ने पार्टनर किया विद 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। उसी के साथ साथ एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास 1405 पीपल्स होने वाले एम्प्लॉयमेंट में। और अगर हम कंपनी के पार्टनर्स की बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मल पीपल जो इनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो होने वाले 3,60,000 का नेटवर्क होने वाला, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। और अगर हम कंपनी के बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सर्विसेज की बात करें तो उनमें आ जाता है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड माइक्रो एटीएम, कियोस्क बैंकिंग सर्विसेज एंड डोरस्टॉप सर्विसेज फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक टू कंडक्ट ई-केवाईसी फॉर प्रीपेड कार्ड्स एंड फास्टैग। और उसी के साथ साथ नॉन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सर्विसेज में आ जाता है इंक्लूडिंग यूटिलिटी, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, ईएमआई कलेक्शन, डेलिक्वेंट लोन्स कलेक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट अवर नेटवर्क पार्टनर नीड। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम होने वाला है, सेगमेंट भी अच्छा होने वाला है। क्या लॉन्ग टर्म में भी ये सेगमेंट इसी तरीके से ग्रो करेगा, तो वो एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आज के टाइम पर या आने वाली जनरेशन खुद काफी ज्यादा इनेबल्ड हो रही है, वो पहले से काफी ज्यादा तेज होने वाली, तो वो ऐसे काम मोस्टली खुद ही करने लग गए हैं। तो क्या यहाँ पर आने वाले टाइम में इस सेगमेंट में भी हमें ऐसी तेजी देखने को मिलेगी जैसे अदर सेगमेंट्स में देखने को मिलते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 22 जुलाई को, क्लोज होगा 24 जुलाई को, अलॉटमेंट होगी 25 जुलाई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 26 जुलाई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 26 जुलाई को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 29 जुलाई की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 98 रुपीज से 105 रुपीज पर शेयर का, 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 70.81 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एक्सचेंज में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,26,000 की। एचएनए में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी मिनिमम 2,52,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर रणवीर खयालिया, नितेश कुमार शर्मा, दीपांकर अग्रवाल, राजन कुमार, कृष्ण कुमार डग्गा, चरणजीत सिंह एंड सिमरन सिंह प्राइवेट ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर होने वाले, प्री होल्डिंग की 89.53% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 116 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 190 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 190 करोड़ का, 2023 में काफी इजाफा देखने को मिला 1069 करोड़ के करीब का,
और 2024 में वहां पर हमें डिप देखने को मिला, 943 करोड़ का रह चुका था। यहाँ पर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली और एकदम से हमें बहुत बड़े फिगर्स भी देखने को मिले हैं पोस्ट कोविड, तो वहां पर काफी ज्यादा संशंकाएं भी आ जाती हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 5.55 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला। हालांकि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ कंपनी का, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप देखने को मिला, 4.88 करोड़ का रह चुका था। 2024 में 9.96 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कि इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। बट द मेन प्रॉब्लम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, अगर हम यहाँ पर भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो अप्रोक्स 1% के करीब के निकल कर आते हैं। मतलब कि उससे पहले तो हमें और भी ज्यादा कम देखने को मिल रहे थे। हालांकि यहाँ पर तो हमें काफी ज्यादा देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन एज कम्पेयर टू दीज। नेटवर्थ की बात करते हैं 31 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 13.5 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स कंपनी का 36 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो ठीक ठाक फाइनेंशियल बोलेंगे, क्योंकि हमें इनकंसिस्टेंसी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी काफी ज्यादा कम है, क्योंकि कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, तो वहां पर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी हमें कम ही देखने को मिलेंगे। अब अगर हम कंपनी को ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। सेकंड, इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये परचेज कर सके माइक्रो ATMs, लैपटॉप, सर्वर। थर्ड, स्ट्रेंथिंग करनी है इनको टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की टू डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज। फोर्थ, अचीव करनी है इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी की फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 262 करोड़ रुपीस की, ROC 29% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41% का अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1 का जो हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, EPS प्री IPO 5.47 की, पोस्ट IPO ऑलमोस्ट 4 की, काफी ज्यादा कम है, PE प्री IPO 19.19 की, पोस्ट IPO 26.3 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में तो वहां पर BLS ई सर्विसेज जिसका PF 55 का, MOS यूटिलिटी जिसका PF 37 का। अगर हम इसके GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 47% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये IPO सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, किस तरीके से रहेंगे सभी IPOs की रैंकिंग, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों का जो भी एक्शन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।